ऐसे ही एक दौर के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब जमीन जुल्म और जबर से भर जाएगी तब अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से एक शख्स को भेजेगा जो उसे अदलो इंसाफ से भर देगा। ये वही हस्ती होंगे जिन्हें हम इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका नाम मेरे नाम जैसा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो मक्के मुकर्रमा में ज़हूर फरमाएंगे। मगर सवाल ये है कि वो कब आएंगे? क्या कुरान या हदीस में कोई वाज़ेह इशारा है? कुरान में इमाम मेहदी का नाम तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि और हम चाहते हैं कि जमीन में जो लोग कमजोर कर दिए गए हैं हम उन पर एहसान करें, उन्हें पेशवा बनाएं। ये आयत एक वादे की तरफ इशारा करती है कि आखिरकार जमीन अदलो इंसाफ के वारिसों को दी जाएगी। तारीख के बड़े मुअर्रिखीन जैसे इमाम सयूती रहमहुल्लाह लिखते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया 1000 साल से कुछ ज्यादा अरसा रहेगी, मगर 1500 हिजरी से पहले सारी बड़ी निशानियां जाहिर हो जाएंगी। हम इस वक्त 1447 हिजरी में हैं, यानी इमाम सयूती के अंदाजे के मुताबिक हम उस जमाने के करीब पहुंच चुके हैं जिसमें इमाम मेहदी का ज़हूर मुतवक्के है। मशहूर मुफस्सिर इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब जमीन जुल्म से भर चुकी होगी और लोग इंसाफ के मुंतजिर होंगे। आप और हम गवाह हैं और देख रहे हैं जो कुछ गज़्ज़ा में हो रहा है। ये दुनिया इस जुल्म और नाइंसाफी से भर चुकी है। असरे हाजिर के मुफक्किरीन जैसे डॉक्टर असरार अहमद और शेख इमरान हुसैन ने भी यही कहा कि हम उस जमाने में दाखिल हो चुके हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरुज़ ज़मान फरमाया, यानी इमाम मेहदी का दौर करीब है। लेकिन वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक कयामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। लिहाजा मुसलमानों का काम तारीख का हिसाब लगाना नहीं, बल्कि खुद को उस दिन के लिए तैयार करना है जब जमीन अदल से भर जाएगी और इमाम मेहदी के साथ अल्लाह का वादा पूरा होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इस मुबारक जमात का हिस्सा बने तो हमें अपने ईमान, अमल और नीयत को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि वक्त करीब भी हो सकता है और शायद हम वो नस्ल हों जो इमाम मेहदी को देखे। अल्लाह हमें उस वक्त ईमान पर साबित कदम रखे। आमीन।